चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो पॉलीकैब इंडिया का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 2% की गिरावट नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा गिरावट के बहुत ज़्यादा मल्टीपल रीजन्स हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके दोस्तों डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं और निवेश करने का कब मौका बनेगा उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन जो कंपनी ने अपना हाई जो क्रिएट किया था 5166 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ने आज के दिन अपना हाई हमें क्रिएट किया था और यही कंपनी का 52 वीक हाई हमें नजर आया हुआ है। लगातार कंपनी हर एक दिन 52 वीक हाई रजिस्टर करते हुए नजर आ रही है। लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी नया क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है तो देखिएगा, एक पॉइंट नोट करना कि केबल्स एंड वायर्स के अंदर दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। कंपनी वही बिजनेस के अंदर रन करती है, केबल सेक्टर से कंपनी जुड़ा हुआ है। इस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स नजर आ रहे हैं जिनके यही दोस्तों केबल्स एंड वायर्स बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जो कंपनी एक मार्केट लीडर होती है, सबसे पहला ज़्यादा मार्केट शेयर ओन करती है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, बिजनेस कंपनी का अच्छा होता है, वही कंपनी का बिजनेस आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ होता है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे पॉलीकैब इंडिया हर एक दिन बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम वाला है हमें क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। पिछले एक सालों का अगर आप पॉलीकैब इंडिया का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो 109% की रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। और यहाँ दोस्तों हमने बहुत बार कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, जब कंपनी ऑलमोस्ट हमें 4000 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, उससे भी नीचे हमें कंपनी ट्रेड कर रहा था। तो अभी देखिएगा निवेश करने का मौका कब कंपनी देने वाली है। अभी दोस्तों निवेश करने का मौका नहीं है। फ्रेश बाइंग दोस्तों करंटली इग्नोर करना। जो भी लोग पहले से पॉलीकैब इंडिया के अंदर बाइंग कर रखा है 4500 रुपये के आसपास, 4000 रुपये के आसपास, 3500 रुपये के आसपास, उसी के ऊपर दोस्तों आप फ्यूचर के लिए होल्ड करके चल सकते हो। सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। आने वाले सालों में 10,000% का रिटर्न, 20,000% का रिटर्न एंड 50,000% का रिटर्न आपको बना के दे सकता है। लेकिन जो लोग हायर प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे वो लोग 100% वो लोग ट्रैप या होने वाले। साथ में एक और वजह से रीजन की वजह से तेजी हमें नजर आया हुआ था, उसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो जैसे कि कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा होगा तो कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे होंगे, तो हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो इसी के कारण अगर आप इसका Q1 का रिजल्ट देखोगे, पॉलीकैब इंडिया का Q1 का रिजल्ट देखोगे, यानी कि जून 2022 का रेवेन्यूज के अंदर 42% की जंप, इनकम के अंदर 81% की जंप, EPS के अंदर 81% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 28% की जंप नजर आ चुकी है। एंड साथ में अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो 66% के आसपास हमें होल्डिंग नजर आया हुआ है। एफआईएस के पास पहले 5.71% का होल्डिंग था। लगातार दोस्तों इन्होंने होल्डिंग बढ़ाया है और करंटली 9.66% का होल्डिंग नजर आया हुआ है। 5.5% की होल्डिंग थी और अभी 9.5-10% के आसपास होल्डिंग नजर आ रही है। डीएस अगर आप देखोगे तो डीएस के पास पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 9.03% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ा के 9.735% के आसपास होल्डिंग किया। और सबसे ज़्यादा माल जो बेचा है पब्लिक ने बेचा है। पब्लिक के पास पहले 17% की होल्डिंग था, वो रिड्यूस करके 14.5% की होल्डिंग किया हुआ है। जो माल एफआईज ने बेचा है थोड़ा, जो माल पब्लिक ने बेचा है वही माल हमें एफआईज ने, वही माल हमें प्रमोटर्स ने बाइंग किया। तो ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात नजर आ रही है कि एफआईज लगातार इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे और लगातार कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी हमें नजर आ रही है। तो जिसके हिसाब से जब भी कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, हमेशा जो कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिलता है, डिप्स के अंदर मिलता है, तभी दोस्तों बाइंग करने का सही मौका नजर आता है। तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% ट्रैप आप लोग हो जाएंगे, जैसे कि मैं हर बार दोस्तों आपके साथ ये बात शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए अभी बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो एज यूजुअल जिस तरीके से ऊपर से ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पहले से मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। एज वेल एज आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट नजर आया। और इस गिरावट के अंदर अगर आप देखोगे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मैक्सिमम सेक्टर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको नए के बराबर परफॉर्मेंस या फिर गिरावट के अंदर हमें परफॉर्म नजर आ जाता है। और 413 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग विप्रो की नजर आ चुकी है। जिस लेवल के ऊपर दोस्तों विप्रो लगातार हर एक दिन ट्रेड कर रहा है, एक लेवल्स के ऊपर विप्रो लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। और ये कंसोलिडेट करना इस लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है। और इसी के बाद दोस्तों बहुत बड़ा ब्रेकआउट नजर आ जाता है। तो दोस्तों हम लोग उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अपडेट्स देखोगे
3 senior executive at Infosys quite this month. Wipro appoints global head of AI. यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे विप्रो ने क्या किया है, ग्लोबल हेड अपॉइंट किया है एआई से रिलेटेड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता है हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी बहुत बड़े बड़े कदम करंटली आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। यानी कि इन लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें उसके अंदर नज़र आने वाली है, और उसी के लेके हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी एआई के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल दोस्तों बाइंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल विप्रो ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एआई के अंदर, इन्फोसिस ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एआई के अंदर, साथ में LTIMindtree में बहुत अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, TCS कंपनी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड एआई को लेकर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कंपनीज के साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के साथ इन कंपनीज की पार्टनरशिप भी नजर आ रही है। उसका बेनिफिट हमें इन कंपनीज के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में आपको नजर आ सकता है। तो अभी देखिएगा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये भी अपडेट्स हमें आज के दिन नजर आ चुका है, आप यह देख सकते हो, जो कि 4 मिनट्स पहले दोस्तों अपडेट नजर आ रखा था। तो देखिएगा बाय TCS, LTIMindtree, इन्फोसिस, यानी कि बाइंग रिकमेंड कौन सी कंपनी के अंदर दिया हुआ है, TCS, LTIMindtree, इन्फोसिस, एंड सेल रेटिंग दिया हुआ है टेक महिंद्रा के अंदर एंड विप्रो के अंदर। और ये टारगेट किसने दिया रखा है, गोल्डमैन सन्स के द्वारा ये टारगेट हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के टारगेट्स के बारे में और क्यों इन्होंने दोस्तों डाउनग्रेड किया हुआ है, सेल का रेटिंग क्यों दिया हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे इनका जो टारगेट है ऑलमोस्ट 385 रुपीज का लेवल्स हमें दिया हुआ है। देखिएगा The brokerage has rated sale to Wipro on expectation of weakest growth profile among peers and challenged margin profile. It has a target price 385 for Wipro share. तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है कि अगर आप कोई भी डिसीजन ब्रोकरेज फर्म को देख के अगर आप लेते हो तो 100% स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लॉस ही लॉस नजर आने वाला है। कभी भी डिसीजन आपको ब्रोकरेज फर्म के टारगेट देख के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म क्या करता है, अच्छी कंपनी के ही अंदर दोस्तों सेल रेटिंग प्रोवाइड करता है, अच्छी कंपनी के ही अंदर दोस्तों डाउनग्रेड करता है। जैसे कि आपको पता है KPIT कंपनी के अंदर JP मॉर्गन के द्वारा हमें डाउनग्रेड किया हुआ था, 50% की गिरावट का हमें टारगेट दिया हुआ था। तो जिसकी हिसाब से क्या KPIT कंपनी के अंदर क्या गिरावट हुआ, नहीं। क्यों गिरावट नहीं हो, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी AI के अंदर भी काम करता है। तो इसी की वजह से विप्रो के अंदर दोस्तों पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको गिरावट भी नजर आए तो भी कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फ्यूचर के लिए होल्ड करके चल सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मेन अपडेट्स के ऊपर, मेन टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, जिसके वजह से आपको बहुत अच्छी खासी बातें क्लियर होते हुए नजर आ जाएगी। तो देखिएगा एक हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था, एक हमें रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था। सपोर्ट लेवल क्या है, 376 रुपीज़ के आसपास ही कई बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया हुआ है, आप यह देख सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 413 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल नजर आया हुआ है, और रेजिस्टेंस लेवल से ही ऊपर दोस्तों लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हो ये जो लेवल है 413 रुपये का हमें लेवल्स नजर आया हुआ है, जो लेवल्स हमने मार्क किया है उसी के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स माना जाता है। अगर कंपनी कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देते हैं, लेवल्स को अगर क्रॉस करता है 413 रुपये के ऊपर, तो सबसे पहला टारगेट आपको 450 रुपये के आसपास विप्रो के अंदर नजर आएगा, और उसके बाद आपको टारगेट 520 रुपये का विप्रो के अंदर नजर आ सकता है। क्योंकि जितना आपको विप्रो की इस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रहा है, उतना ही कंपनी का डिलीवरी लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। मोर देन 40% की डिलीवरीज हर एक दिन विप्रो के अंदर आपको नजर आ रही है, 40 to 50% की डिलीवरीज नजर आ रही है। आज के दिन में अगर आप देखोगे 43% की डिलीवरी हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी। तो सही मौका दोस्तों विप्रो के अंदर आपको बाइंग करने का नजर आ रहा है, और अगर गिरावट नजर आए बिल्कुल भी पैनिक मत होना, बिल्कुल भी बेचना मत। ऊपर से और ज्यादा क्वांटिटीज आप ऐड विप्रो इस कंपनी के अंदर कर सकते हो और फ्यूचर के लिए होल्ड करना, क्योंकि आने वाले सालों में 250 से लेकर 300% का रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड करके दे सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। एशियन पेंट्स के बाद सबसे बड़ा नाम हमें बर्जर पेंट्स का ही नजर आता है, बर्जर पेंट्स का ही नाम नजर आ जाता है। 711 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड मैक्सिमम के अंदर 41,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। मल्टीबैगर स्टॉक है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने अनाउंस किया है 1:5 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर होंगे तो 50 के बदले 10 शेयर आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वो एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 60 शेयर। इसी रेशियो के अंदर यही कंपनी आपको बोनस देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।